नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का अपने मंत्रिमंडल पर कोई नियंत्रण नहीं, बोले पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। नवंबर क्रांति पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कांग्रेस नेताओं को सलाह, बोले खुद को तनाव में न डालें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की लड़ाई ने विनाशकारी मोड़ ले लिया है, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनवा दिया, शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पर एफआईआर दर्ज। हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी दोनों युवराज प्रधानमंत्री मोदी का गांधी और तेजस्वी यादव पर करारा हमला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हर साल 26 जनवरी की तरह ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने होगी परेड, बोले गृहमंत्री अमित शाह। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक के मंत्रियों द्वारा संभावित नेतृत्व परिवर्तन पर जारी किए जा रहे बयानों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने मंत्रिमंडल पर नियंत्रण खो दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान ने सभी पार्टी सदस्यों को स्पष्ट निर्देश जारी कर नेतृत्व परिवर्तन के बारे में कुछ न बोलने को कहा है, लेकिन मंत्री और अन्य नेता चुप नहीं बैठ रहे और इसलिए मामले पर लगातार बोल रहे हैं। बोम्मई ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस बिहार में अपने चुनाव अभियान के लिए धन जुटाने हेतु कर्नाटक का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले भी हो चुका है, जब कांग्रेस ने कर्नाटक से चुनावी ढांचों को धन भेजा था। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस बीच बीते कई महीनों से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की बुगाहट जोरों पर है। हालांकि इस मुद्दे पर कोई खुलकर बात नहीं करता, लेकिन दबी जुबान दोनों खेमों के नेताओं में चर्चा होती है। इस बीच मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उस वक्त हवा दी जब उन्होंने सोमवार 27 अक्टूबर को कहा कि अगर कांग्रेस आला कमान चाहेंगे तो वो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे। इस बीच अब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार 29 अक्टूबर को कर्नाटक कांग्रेस नेताओं से आग्रह किया है कि वे मुख्यमंत्री पद में संभावित बदलाव या फिर तथाकथित नवंबर क्रांति पर चर्चा करके खुद को तनाव में न डालें। दरअसल राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही है कि अगले महीने जब सरकार अपना आधा कार्यकाल यानी 2.5 साल पूरा कर लेगी, तब कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव देख सकता है, जिसे कुछ लोग नवंबर क्रांति कह रहे हैं। जिस पर शिवकुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अनुरोध करता हूं कि कोई भी ऐसी किसी भी बात पर चर्चा करके खुद को तनाव में न डाले। कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम KSTDC की तरफ से पड़ोसी राज्य केरल के वायनाड को पर्यटन स्थल के रूप में प्रमोट करने पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर तीखा हमला बोला है और इसे हाईकमान की खुशामद बताया। दरअसल KSTDC ने 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायनाड का प्रचार करते हुए एक पोस्ट डाली थी। उसमें लिखा था, रोमांच या सुकून चाहिए, दोनों पाएंगे। वायनाड में झरनों का पीछा करे, जंगलों से मिले और प्रकृति की गोद में जाए। KSTDC के साथ आपका परफेक्ट नेचर एस्केप तैयार है। भाजपा नेताओं ने इस पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है, क्योंकि वायनाड कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का लोकसभा क्षेत्र है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक कब तक ऐसे मुख्यमंत्रियों को बर्दाश्त करेगा जो वायनाड के जिला कलेक्टर की तरह काम करता है। आपने कर्नाटक के टैक्स पेयर्स के 10 करोड़ रुपए वायनाड भेज दिए, वहां के एक व्यक्ति की मौत पर 15 लाख रुपए दिए और भूस्खलन पीड़ितों के लिए 100 घर बनाने की घोषणा की। अब KSTDC के जरिए वायनाड टूरिज्म का प्रचार भी कर रहा है। क्या यह प्रियंका गांधी को खुश करना नहीं है? कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई ने विनाशकारी मोड़ ले लिया है और उन्होंने विश्वास जताया कि नवंबर के अंत तक यह मुद्दा तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। चित्रदुर्ग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि शुरुआत में सिद्धरामैया सबको भरोसा दिला रहे थे कि वह पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन अब वह कह रहे हैं कि अगर आला कमान कहेगा तो वह पद पर बने रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। तेलंगाना में चक्रवात मोंता के प्रभाव से वारंगल और खम्मम जिलों में हुई भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज हवा और लगातार बारिश से सड़कों पर जल भराव हो गया है। जी हाँ, बिजली आपूर्ति बाधित रही है और ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी खराब बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनवाने के मामले में महाराष्ट्र के विपक्षी विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी आधार कार्ड मामले में एमएलए रोहित पवार पर केस दर्ज किया गया है। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार पर यह मामला दर्ज हुआ है। उन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगा है। यह मामला दक्षिण प्रादेशिक साइबर पुलिस स्टेशन मुंबई में दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह केस आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया है। इसकी शिकायत भाजपा के सोशल मीडिया समन्वयक की ओर से दी गई थी। शिकायत में कहा गया है कि फर्जी कागजातों के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड तैयार किया गया था। इस पूरे मामले से विधायक रोहित पवार का नाम जुड़ा हुआ है। रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने कैसे ट्रंप का आधार कार्ड बनवाया था। रोहित पवार का कहना था कि उनका मकसद आधार कार्ड से जुड़ी खामियों को सामने लाना था, लेकिन फर्जी आधार बनाना दंडनीय अपराध है। बीजेपी नेता की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। रोहित के साथ वेबसाइट बनाने वाले और इसे प्रयोग में लाने वालों पर केस दर्ज हुआ है। उन पर फेक दस्तावेज सिस्टम में हेराफेरी, पहचान छिपाने जैसे आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। तमाम दिग्गज बिहार की जंग में उतर गए हैं। इस बीच मुजफ्फरपुर की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे भ्रष्ट परिवार के दोनों युवराज हजारों करोड़ों के घोटालों के केस में बाहर है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के चुनावी संग्राम में अब दो युवकों की जोड़ी ने जो खुद को युवराज मानते हैं, झूठे वायदों की दुकान खोल दिया है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज और दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले के मामले में जमानत पर है। पीएम मोदी ने कहा कि इन दोनों ने कल भर भर कर मोदी को गालियां दिया है। जो लोग नामदार है वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित और पिछड़ों को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। इसलिए ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा गरीब घर से निकला चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज उन्हें याद किया। उन्होंने ऐलान किया है कि सरदार पटेल की जयंती पर अब हर साल एक परेड का आयोजन किया जाएगा। यह परेड 26 जनवरी की तर्ज पर हर साल 31 अक्टूबर को निकाली जाएगी। इस परेड में अर्धसैनिक बल हिस्सा लेंगे। परेड में केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ ही विभिन्न राज्यों की पुलिस टीमें भी शामिल होंगी। शाह ने पटेल के बलिदान को याद करते हुए कहा कि बिना किसी प्रचार और यश की अपेक्षा के बगैर देश के लिए जीवन कैसे जिया जाता है, सरदार पटेल उसका उदाहरण थे। जब पूरा देश 15 अगस्त को तिरंगा फहराने में व्यस्त था, उस वक्त पटेल एक ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। शाह ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर इस साल अहमदाबाद के एकता नगर की केवाड़िया कॉलोनी में भव्य परेड का आयोजन हो रहा है। वैसे तो साल 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को एक परेड का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार 150वीं की जयंती पर विशेष आयोजन किया गया है। यह परेड देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए इस बार रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। 150वीं जयंती के मौके पर भारत पर्व का आयोजन 1 नवंबर से 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक चलेगा। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भारी हंगामा हुआ। विरोध बढ़ने पर 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाल दिया। उस समय भाजपा के विधायक सड़क एवं भवन विभाग में कथित भ्रष्टाचार और बाढ़ पीड़ितों पर चर्चा की अनुमति न देने के मुद्दे पर विरोध जता रहे थे। शोर मचाते हुए वे सदन के वेल में आ गए। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने हाल ही में आई बाढ़ पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर एक नया स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि अध्यक्ष ने फैसला सुनाया कि एक बार स्थगन प्रस्ताव खारिज हो जाने के बाद उसी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अध्यक्ष के जवाब से नाराज विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा ने सरकार पर बाढ़ की स्थिति पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। शर्मा ने कहा कि भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से जम्मू कश्मीर का हर कोना प्रभावित हुआ है। लोगों को उम्मीद है कि बाढ़ के प्रभाव पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की। इस बीच विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा ने सड़क एवं भवन विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली एक अखबार की रिपोर्ट लहराई, जिसके बाद सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्ष दोनों ने नारेबाजी और प्रति नारेबाजी शुरू कर दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की जांच लगभग पूरी करने के करीब है और जल्द ही विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल करने वाली है। इस दस्तावेज में पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ साथ उसके प्रॉक्सी द रेसिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ और 2 स्थानीय निवासियों बशीर अहमद जोटर तथा परवेज अहमद जोटर के नाम शामिल किए जाएंगे। ये दोनों जून में गिरफ्तार किए गए थे और हमले से एक दिन पहले 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को हील पार्क के मौसमी ढोक में पनाह देने के आरोप में हमले में 25 पर्यटन और एक स्थानीय नागरिक की मौत हुई थी। तीनों आतंकवादी सुलेमान शाह, हमजा अफगानी उर्फ अफगान और जिब्रान 28 जुलाई को दाचेगाम जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का अपने मंत्रिमंडल पर कोई नियंत्रण नहीं, बोले पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोपाल। नवंबर क्रांति पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कांग्रेस नेताओं को सलाह, बोले खुद को तनाव में न डालें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की लड़ाई ने विनाशकारी मोड़ ले लिया है, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवार विजयन ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनवा दिया, शरद पवार के पोतियों और विधायक रोहित पर एफआईआर दर्ज। हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी दोनों युवराज प्रधानमंत्री मोदी का गांधी और तेजस्वी यादव पर करारा हमला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हर साल 26 जनवरी की तरह ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने होगी परेड, बोले गृहमंत्री अमित शाह। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।